बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाज़िर है और ये है जनाब लाहौर कलंदर पाकिस्तान सुपर लीग की मुतहर्रिक फ्रेंचाइज़ का हाई परफॉर्मेंस सेंटर, जिसकी बाकायदा शुरुआत हो चुकी है। और इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर में क्या कुछ होगा, किस तरह खिलाड़ियों की तरबियत की जाएगी, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको इस हवाले से बताएंगे। हाई परफॉर्मेंस सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर है लाहौर में, और लाहौर ही में पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज़ लाहौर कलंदर का भी ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर है। और लाहौर कलंदर पाकिस्तान सुपर लीग की पहली फ्रेंचाइज़ है जिसने अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर की शुरुआत की है। और जनाब इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान सुपर लीग की मुतहर्रिक फ्रेंचाइज़ लाहौर कलंदर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, जो बाकायदा अब स्टार्ट हो चुका है। और लाहौर में वाक़े जल्लो पार्क के करीब ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर कलंदर का। और लाहौर कलंदर पाकिस्तान सुपर लीग की एक ऐसी फ्रेंचाइज़ है जिसने पाकिस्तान सुपर लीग से हटकर भी काम किया। पहले इनका पीडीपी प्रोग्राम, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसने पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान से बाहर भी जो है वो लोगों के दिल जीते, टैलेंट को आगे लाने में एक पाथवे दिया उसने। और अब ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर में क्या होगा, किस तरह होगा, और हाई परफॉर्मेंस सेंटर में क्या क्या सहूलियात मैसर हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर और कोच आकिब जावेद साहब। आकिब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये सर्दी का क्या करेंगे? नहीं, काफ़ी आजकल ठंड हुई है, लेकिन इस ठंड में भी देखिए बच्चे जो कैचेस भी कर रहे हैं और बैटिंग और बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो प्लेयर्स को तो टफ होना पड़ता है। ये मेडिकल की आपने इधर सहूलियत रखी है फर्स्ट एड की, कि अगर खुदा न खास्ता सर्दी में किसी को नील पड़ जाए तो क्या करना है? जी जी, पूरा इंतज़ाम है, कोई ऐसी बात नहीं है। फर्स्ट एड एवरीथिंग इज़ रेडी। तो हम आ गए हैं आपके हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, तो अब आप हमें बताएंगे क्या क्या इधर सहूलियात मैसर हैं, और स्टार्ट आप कहाँ से कर रहे हैं? देखिए, ये हमारा जो है एरिया है एस्ट्रोज़ का, तो इसमें ये ज़्यादातर जो बॉलिंग मशीन्स जो है इनके लिए काम आता है। जैसे आप यहाँ पहली जो 3 आप मशीन्स, जैसे ये है। अच्छा आगे एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा पहले, ये मशीन में बॉल्स लगी हुई हैं, तो अगर आप आगे जाके हमें थोड़ा सा बता सकें कि इसका क्या पर्पज़ है, इसके अंदर बॉल लगी हुई हैं, क्या ये बाउंस के लिए आपने रखी हुई हैं बॉल, या किस वजह से रखी? देखिए, इसका ये है कि आपने बॉल इसमें सेट कर दी और टाइमर लगा दिया, और आप वहाँ जाके आपको वो एक स्पेसिफिक 15 सेकंड बाद ना बॉल खुद ही रोल हो जाएगी। तो ये आप इसकी लेंथ आप डिसाइड करेंगे? इसकी स्पीड देखें, ये आपकी इधर है, इधर ये इसकी स्पीड है, ये इसकी स्विंग है। और यहाँ से आप उसको ना टाइमर फीड दबा देंगे, तो एक तो आप इसकी स्पीड जो है अपनी मर्ज़ी की कर सकते हैं, फिर इसकी लेंथ अपनी मर्ज़ी की कर सकते हैं, और इसमें आप जो स्विंग है वो भी अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। अच्छा आगे एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर हम इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात करें तो अमूमन जो भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर मैंने ब्रिस्बेन में देखा, मैंने पर्थ में देखा, मैंने इंग्लैंड में देखे, या हमारी नेशनल क्रिकेट एकेडमी की, वहाँ पर इंडोर सहूलियत हैं मैसर हैं। तो ये जो ओपन स्पेस में मौजूद है, इससे आपको लगता है कि एक और अच्छा एहसास होगा जब बैट्समैन अंदर खेलने के लिए जाएगा? देखिए, इसमें लाइट्स हैं, तो रात को आप नाइट्स में भी खेल सकते हैं, दिन में भी खेल सकते हैं। और वहाँ ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आपको इंडोर्स की, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें होती हों, जैसे इंग्लैंड है, या बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी शुरू हो जाए। हमारा थोड़ा चैलेंज होता है थोड़ी सी 2 महीने जो गर्मी आती है, लेकिन उसमें अगर हम नाइट में आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो आपने बैटिंग के नेट्स लगाए हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएंगे आकिब। कुछ 6 के करीब आपने इधर बैटिंग के नेट्स लगाए हुए हैं मशीनों के साथ, तो अगर आप हमें बताना चाहें कि जिस तरह आपने बताया कि हम लेंथ सेट करते हैं, स्विंग सेट करते हैं, उसके अलावा बैक वक्त एक टाइम पे कितने बैट्समैन यहाँ पर एकोमोडेट हो सकते हैं? देखिए, इसमें हमारी जो 3 मशीन्स हैं ये जूनियर्स के लिए हैं। इंग्लैंड से हमने मंगाई हैं बोला जूनियर, और जो 3 दूसरी हैं वो अडल्ट के लिए हैं। इसका मकसद क्या है कि जो हम लैग कर रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर, और इसका मैंने तो एक्सपेरिमेंट भी किया है। आगा जो भी आगा सलमान अली आगा जो भी टीम में आए हैं, मैंने उनको पिछले साल 6-7 महीने एक टास्क दिया था
कि आपने सुबह 6 बजे जाके मोबाइल से मुझे कहना है कि आके भाई बैटिंग स्टार्ट और 9 बजे बैटिंग एंड। आपने डिफरेंट सिनेरियो, कभी स्पिन खेलो, कभी फास्ट खेलो, कभी थ्रो डाउन्स खेलो, और शाम को फिर आपने 3 से 6 बजे तक 3 घंटे बैटिंग करनी है। अब मैंने कहा कि तू ये करके देख, फिर उसके बाद देखेंगे कि होता क्या है। तो उसका जो पहले वो क्या करता होता था 40-50 जाके आउट हो जाता था, इस सीज़न में उसने 10 मैचों में 950 रन कर दिए, और जो T20 है उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस गई, फिर वनडे में भी अच्छा कर रहा है। तो पाकिस्तान में जो जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं है, या हमने तंग आके ये अपना खुद बनाया है। अच्छा आकिब, आपने आगा सलमान की बात की, एक बैट्समैन इधर नेट पर खेल भी रहे हैं और आपके कोच जो हैं उसको बॉल भी कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है प्रैक्टिकली अगर आप हमें समझा पाएँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आइए जिधर आपको दिखाते हैं, जो आकिब जावेद साहब इधर बात कर रहे हैं कि इधर मशीनें लगी हुई हैं बैट्समैनों की तरबियत के लिए, तो ये अगर आकिब आप हमें बता सकें। देखिए या हमारा ये जो आम बंदा, आम प्लेयर जो चाहे लाहौर है, कराची है, कहीं भी जाता है, वो नेट के ऊपर जाता है बच्चा, तो उसको 24 से 30 बॉल खिला के कहते हैं थैंक यू। जो बच्चा यहाँ पे आएगा, हमने उनको 1000 बॉल भी खिलाई है। तो जो एक बच्चा 1000 बॉल अगर ये अभी खेलेगा, तो ये कहीं और खेलेगा ना तो उस महीने में भी नहीं खेलेगा। तो बैटिंग इज़ ऑल अबाउट बैट एंड बॉल डिफरेंट सिनेरियोज़ में। ये यहाँ भी बैटिंग करेगा, फिर वहाँ जाएगा, ये टर्फ के ऊपर ये स्पिनर्स को खेलेगा, फास्ट बॉलर्स को खेलेगा, फिर मैचेस भी जो बाहर हमारी ग्राउंड है उसमें भी खेलेगा। तो एक बच्चा जो यहाँ आएगा वो एक दिन में क्या करेगा, एस्ट्रो पे बैटिंग भी करेगा, नेट्स भी करेगा, फील्डिंग भी करेगा और नीचे जिम भी करेगा। तो कंप्लीट जो एक पैकेज है उसको यहाँ हम बच्चों के लिए प्रोवाइड किया हुआ है। अब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फास्ट बॉलर अहमद दानियाल, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 के लिए लाहौर कलंदर के स्क्वाड का हिस्सा हैं। तो अहमद, सबसे पहले तो ये बताओ कि कलंदर तक कैसा है? कलंदर तक एक नई बात है, क्योंकि मैं बेसिकली कुछ भी नहीं खेला हुआ, एक नया प्लेटफॉर्म था मेरे लिए। शुरू से ही मैं टेबल, जो मेरी एक आदत है वो मैं खेलता आया हूँ, लेकिन मैंने ट्रायल दिए थे PDP का, इनका जो आज से 3 साल पहले शुरू हुए थे, तो उसमें मैं सेलेक्ट हुआ था। तो वहाँ से मेरा ये सिलसिला शुरू हुआ है। प्रैक्टिस कर रहे थे हमारे साथ, मेरे साथ वर्क हो रहा था, हर चीज़ हो रही थी, और आज इस यहाँ पे आपके सामने कि मैं। आपका लाहौर से ताल्लुक़ है? लाहौर से। तो ये मुझे बताएं कि हारिस रऊफ़ जिस तरह लाहौर कलंदर से खेल रहे हैं, दिलबर ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए गए हैं, तो अब तो आकिब जावेद पे यकीन भी पक्का हो गया है कि ये सिर्फ बातें नहीं करते, ये प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसे यही चीज़ है कि क्योंकि उनको देख के वो भी हमारे साथ थे। हारिस जैसे टेबल खेला है वो भी हमारे साथ था, हम एक साथ भी खेले हैं काफ़ी दफ़ा टेबल कहीं जगहों पे, तो उसको देख के भी एक बड़ा सा है कि यार हम भी क्यों नहीं कर सकते ये चीज़। तो वही चीज़ ये सब देख के हमने भी ये कहा यार अगर हारिस और ये लाडी दिलबर वगैरह जो यहाँ तक आ सकते हैं, तो हम भी एक थोड़ी सी कोशिश अपनी एफर्ट दे के एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते, जैसे आज हारिस ने और लाडी ने किया। तो आकिब भाई से डांट कितनी पड़ती है? डांट गलत चीज़ों पे तो फिर पड़ती ही है, लेकिन इतना नहीं, बड़े ही फ्रैंकली माहौल से हमें समझाते हैं, एक सही तरीके से लेके हमें चल रहे हैं कि ज़्यादा उनको मतलब डांट वोट भी नहीं है, ज़्यादा कोई खींचा हुआ भी नहीं है, लेकिन बड़ा प्यार मोहब्बत से हम। मुझे लग रहा है ये आपके दांतों से कि आप पान खाते हैं, तो आकिब भाई ने आपको मना किया पान खाने से? नहीं, ये दरअसल वो थी स्पारी एक, तो वो चीज़ अब नहीं है। अच्छा, वो मना किया भाई इन्होंने। और जनाब अब पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर का जो PDP प्रोग्राम है, उसके एक और बहुत ही प्रॉमिसिंग क्रिकेटर फरदान राजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फरदान, जा रहे हैं इस बार T10 लीग खेलने के लिए? नहीं, बड़ा पुरुमीद हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कैंप कर रहा हूँ, अपने ज्वाइन किया हुआ HPC, और अपने आप को बेहतर से बेहतर कर रहा हूँ अपनी एबिलिटीज़ को, और इतनी अच्छी हमें फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। तो इस प्रोग्राम का हिस्सा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आगे जितने भी चीज़ें हैं उनको अपनी मेहनत से हासिल करने की कोशिश करूँ। ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है हाई परफॉर्मेंस सेंटर? हाई परफॉर्मेंस सेंटर देखें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की फैसिलिटीज़ में प्रैक्टिस करना, अपने आप को रेडी करना, और इतने कोचेज़ और इतनी फैसिलिटीज़ को अवेल करना, ये हर किसी क्रिकेटर को नहीं मिलता। तो आई फील वेरी लकी कि मैं इस HPC का हिस्सा हूँ, और इंशाल्लाह ताला मेहनत के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक जगह है जहाँ पे आपको कोचेज़ हैं बताने के लिए, हर तरह की फैसिलिटी है, बॉलिंग मशीन्स हैं, जिम है, तो इसमें अपने बंदा एक प्रॉपर जो है वो तैयार हो जाता है। ये जनाब लाहौर कलंदर का हाई परफॉर्मेंस सेंटर, या इसको हम कह सकते हैं प्लेयर्स का पाथवे एक्सचेंज प्रोग्राम है।
यूके के साथ, यूएस के साथ, साउथ अफ्रीका में, फिर उसके बाद अगर हम बात करें खिलाड़ियों को इंटरनेशनल सतह पर अपॉर्चुनिटीज़ देने के हवाले से बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान सुपर लीग लाहौर कलंदर का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, फिर अबू धाबी का T20 टूर्नामेंट, और अब तो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर सलमान इरशाद खेल रहे हैं, सलमान आगा खेल रहे हैं। पाकिस्तान की पहले T20 टीम की नुमाइंदगी की हारिस रऊफ़ ने, और अब वो पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के लिए मुंतखब हुए हैं। तो आकिब, ड्रीम्स कम्स टू एन एंड या अभी और इम्तिहान बाकी है? देखिए, अभी तो सफ़र शुरू हुआ है। 3 साल हमने पीडीपी किया और अब हम सही मायनों में प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करके अब हमारे पास अपनी फैसिलिटीज़ हैं। जैसे ये फैसिलिटीज़ बनती जाएंगी और वैसे वैसे आपको प्लेयर्स जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप सोचें कि सारा साल अगर हम बच्चे यहाँ 100 बच्चे के ऊपर काम करते हैं तो उन 100 में से आप सोचें कि 2 तो ऐसे निकलेंगे कि जो कल के हारिस या आगा या इस तरह के प्लेयर्स होंगे। तो आकिब, अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँ कि क्या लाहौर कलंदर क्रिकेट को एक बिज़नेस बनाने जा रही है या क्रिकेट वाकई बिज़नेस बन चुका है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। दुनिया का कोई मॉडल जो है वो अगर सेल्फ सस्टेन नहीं होगा तो वो चल नहीं पाएगा। तो हमारी कोशिश ये है कि हर जो सेंटर बनाए वो सेल्फ सस्टेन हो। हाँ, उसमें जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनको हम स्पॉन्सर करेंगे, बट अदरवाइज़ जिनके पास पैसे हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वो वहाँ भी तो करियर ही बनता है। तो जो क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो उनको फ़ीस भी देनी पड़ेगी, उनको मेहनत भी करनी पड़ेगी। बट ये है कि कोई बच्चा अगर नहीं अफोर्ड कर सकता तो उसको हम सपोर्ट भी करेंगे। आकिब, डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई और आप उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट हैं जिन्होंने इसकी बड़ी मुखालफत की। लेकिन अगर मैं लाहौर की बात करता हूँ, उसके जो जुड़वां शहर हैं सियालकोट, गुजरावाला, शेखुपुरा, मुरीद के और यू नेम इट, तो आपको लगता है कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो अब इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि क्रिकेट सुकड़ गई है, 200 खिलाड़ियों तक क्रिकेट महदूद हो गई है, तो ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर उन लोगों के लिए उम्मीद की कितनी किरण होगा? देखिए, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कोचिंग में आ सकते हैं। अभी हम एक और जो टेफ्टा के साथ प्रोग्राम ला रहे हैं जिसमें सारी प्लानिंग हो गई है। उनके अंदर हमें कोचेस बहुत सारे चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चाहिए, डिवीजनल लेवल पे चाहिए पंजाब के अंदर, और फिर वहाँ के जो प्लेयर्स हैं और प्लस जो कोचेज़ हैं, हमने उनको टेफ्टा में ला के उनको एक कोई ना कोई डिप्लोमा दिलाना है और फिर उनको पूरी दुनिया के अंदर हमने अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। क्योंकि जब ये गवर्नमेंट के थ्रू, टेफ्टा के थ्रू जाएंगे, एक तो आसानी हो जाएगी उनकी जानी, और वहाँ जब वो किसी भी मुल्क में जाएंगे तो वो ये नहीं कहेंगे किसी टीम से कि हमें जी कॉन्ट्रैक्ट दो, पैसे दो। वो प्रोफेशनली अपना काम करेंगे जैसे सारे लोग करते हैं दुनिया में, ऑस्ट्रेलियंस भी, इंग्लैंड में भी। तो वो काम करेंगे, साथ क्रिकेट खेलेंगे, और एक तो उनका जो रोज़गार है वो उनको मिलेगा और दूसरा उनको क्रिकेट खेलने की अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलेगी। अब मुझे नहीं पता कि आई डोंट नो मुझे आपसे ये सवाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। माजी में आप पाकिस्तान की जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है जिसका अब नाम हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, तो वहाँ पर आप बॉलिंग कोच की हैसियत से काम कर चुके हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वो भी लाहौर में मौजूद है नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो कि अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जहाँ पर मोहम्मद यूसुफ हैं, अतीक उज़्ज़मा हैं, सकलैन मुश्ताक हैं, मोहम्मद जाहिद हैं और कई नाम मौजूद हैं, वो और लाहौर कलंदर का हाई परफॉर्मेंस सेंटर मुकाबला होगा या मुकाबला नहीं है? देखिए, वो 2004 में बना था और तब वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एकेडमी थी। बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद उसकी ऊपर काम नहीं हुआ, इम्प्रूवमेंट्स नहीं की, क्योंकि दिन ब दिन आपको आगे बढ़ना पड़ता है। एक तो उनकी अपनी ग्राउंड नहीं है, दूसरा उनका जो एरिया है वो उस काबिल नहीं है कि आप उसको इंटरनेशनल किसी भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर के साथ उसको अब मिला सके। ये अभी हमने बनाई है, तो ज़ाहिर है आज के मॉडर्न तरीक़ों से और चीज़ें लेके हमने उसको बनाया है, बट कोई कंपटीशन नहीं है। बट जो एक मेजर फ़र्क पता क्या है, वो ये है कि उनके जो लोग वहाँ आएंगे वो तो वीक्स में या 2 महीने या 6 वीक के लिए आते हैं, तो वो तो इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जा सकती है, थोड़ा गाइड किया जा सकता है। लेकिन हमारी लर्निंग ये है कि एक प्लेयर को 2 साल लगते हैं हारिस बनने में, 2 साल लगते हैं लाडी बनने में,
और 2 साल लगते हैं माज फरजान या फैज़ान या सुहेल अख्तर बनने में। तो कंसिस्टेंटली एक ही इन्वायरमेंट में जब तक आप कम से कम 1 साल नहीं गुजारते तो आपकी इम्प्रूवमेंट जो है वो उस तरह नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया आपका आकिब जावेद साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर और हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर कलंदर का जो इस वक्त लाहौर में मौजूद है उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। और क्या कुछ इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर में है ये तो अभी शुरुआत है और आगे भी इस हवाले से हम डेफिनेटली प्रोग्राम करेंगे। और इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लाहौर कलंदर किस तरह खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में, उनकी स्किल्स को बेहतर करने में काम कर रहा है, इस पर भी आगे चलकर आगे आने वाले प्रोग्रामों में डेफिनेटली बात करेंगे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हो। और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ लाहौर कलंदर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।